अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। तो काफ़ी दिन हो गए हैं कि मैं व्लॉग वगैरह नहीं बना रहा था। इस वजह से था कि टाइम नहीं मिल रहा था। आपको पता है कि दिन बहुत छोटे हो चुके हैं, सर्दियाँ स्टार्ट हैं, तो इस वजह से फिर जिस टाइम काम से आए तो फिर टाइम नहीं रहता था। तो इस वजह से व्लॉग भी नहीं बनाया और इसके साथ-साथ चीज़ें भी 1-2 मैंने कम कर दी थी, तो इस वजह से फिर जो है ना वो व्लॉग नहीं बना पाया क्योंकि टाइम नहीं मिल रहा था सही इनको हैंडल वगैरह करने के लिए चीज़ों को। तो आज सुबह-सुबह मैं छत पे आया हूँ, तो अभी चीज़ों को ओपन करते हैं। तो चले आए, अब आपको अपनी चीज़ें भी दिखाते हैं और फिर आपके साथ अपनी डिटेल्स भी शेयर करते हैं कि हमने कौन-सी चीज़ कम की है और न्यू अब हम क्या लेके आ रहे हैं, वो भी मैं आपको बताऊँगा। देख लें आप, सुबह-सुबह का टाइम है, तो अभी इनके आगे कंबल वगैरह हुआ है पिंजरे के आगे। इसको मैंने ओपन नहीं किया, तो चले आए अब हम इसको ओपन करते हैं। ब्लैंकेट को ओपन करते हैं हम दोनों साइड से। इस ब्लैंकेट को ओपन करने के बाद हम इसको इस तरह ऊपर फेंक देते हैं ताकि जिनसे इधर इस साइड पर एक ही फिक्स किया हुआ होता है। तो आप ये देख सकते हैं हमारे पिजन्स, ये इस साइड वाले जो दो थे वो तो दोनों मेल थे और इस साइड वाला जिनसे था वो पेयर था। तो ये बहुत ज़्यादा जिनसे लड़ रहे थे, ये तो दोनों मेल थे, इन्होंने तो लड़ना ही था। और जो ये पेयर था ये भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब था क्योंकि वो 3 मेल थे और एक फ़ीमेल थी, जिसकी वजह से वो काफ़ी डिस्टर्ब हो रहे थे और इन्होंने कोई ब्रीड वगैरह अंडे वगैरह नहीं दिए थे। तो इस वजह से फिर जिनसे वो फिर मैंने शॉप पे वापस दे दिए हैं भाई को। और अब फिर हम कुछ न्यू लेके आएंगे। और इनका इतना ये है कि वो प्यारे भी नहीं लग रहे थे कि कोई डिफरेंट कलर्स में थे, वाइट और ब्लैक और वाइट और ब्लू में थे। फिर मैंने भाई को कहा, मैंने कहा प्रॉपर कलर में जिस तरह मैगपाई होते हैं या फुल वाइट हो गए या फुल ब्लैक हो गए उस तरह के फिर आप अब आएंगे तो फिर आपने हमें देने हैं। उसके साथ फिर ये हमारा फिजेंट है। फिजेंट की हमें कुछ समझ नहीं लग रही कि फिजेंट कभी अपनी टेल बड़ी कर लेता है, कभी फिर गिरा देता है। ये प्रॉपर कोई सेट नहीं हो रहा। और इसके साथ फीमेल उनकी वाइट नहीं मिल रही, मुझे ग्रीन की मिल रही है और दूसरी मिल रही है ब्लू की। तो वो जन से अभी मैं खुद नहीं ले रहा क्योंकि मैं फिर कह रहा हूँ कि पेयर जन से वो अच्छा नहीं लगेगा। तो इसके साथ हम वाइट फिजेंट तो वाइट की फीमेल लें। और ये आते साथ ही मिट्ठू साहब का शोर जन सा ये स्टार्ट हो जाता है, आप देख सकते हैं इसकी शरारतें और इसका शोर के मुझे ओपन कर दिया गया। और ये हमारे ऑस्ट्रेलियन पैरट्स हैं, ये इसी तरह इन्होंने अभी तक कोई प्रोग्रेस नहीं की, कोई अंडे वगैरह नहीं दिए। मेरे पास ऑस्ट्रेलियन हो गए, लव बर्ड्स हो गए, कॉकटेल्स हो गए, ये कोई भी जो पैरट की कैटेगरी है इनमें से कभी भी किसी ने ब्रीड नहीं की। इसी के साथ साथ अब ये हमारे पिजन्स थे, ये तो आपको पता है। ये हम लेके आए थे फ्लैट और ये लेके आए थे सेटनेट के साथ मेल लेके आए थे। और ये ब्लैक जो हम पेयर समझ के लाए थे ये दोनों मेल थे और इसके साथ ब्लैक फीमेल नहीं हमें मिल रही थी। तो फिर एक ये फीमेल हम लेके आए थे बाज़ार से और एक ये फीमेल लेके आए थे क्योंकि मैं पहले जिस टाइम लेके आया था तो मैं ये दोनों ब्लैक जिनसे हैं ये मेल समझ के लाया था कि सॉरी पेयर समझ के लाया था कि ये पेयर है, बट ये दोनों जिनसे हैं ये मेल निकले हैं। और इसलिए फिर हम एक ये फ़ीमेल है और एक वो फीमेल है, ये फीमेल्स लेके आए हैं इनके साथ, बट अभी तक इनका पेयर नहीं बना। तो देखें इनका पेयर कब तक बनता है और कब तक ये जिनसे अंडे वगैरह देते हैं। तो एक ये है फीमेल, एक ये फीमेल है। अब हम ओपन करते हैं मोरों को और मुर्गियों वगैरह को। ये देख सकते हैं आप, अभी तक हमने मोर वगैरह ओपन नहीं किए। तो क्योंकि ठंड हो गई है तो मैं मैक्सिमम 10 साढ़े 10 तक जो है ना इनको ओपन करता हूँ।
जिस टाइम से ही प्रॉपर धूप वगैरह निकली हुई हो और ओस वगैरह ख़त्म हो चुकी हुई हो ना, उस टाइम फिर इन चीज़ों को ओपन करता हूँ, क्योंकि ठंड ना लगे। धूप तो स्टार्टिंग में होती है, सुबह 8 साढ़े 8 तक निकल आती है, लेकिन वो ठंडी धूप होती है, इस वजह से फिर मैं इनको ओपन नहीं करता। तो चले आए, अब हम इनको भी ओपन करते हैं। चलें जी, अब इनको ओपन करते हैं। ये हमारा मोरों का पेड़, और ये हमारी जो एक मुर्गी है, ये जो मैं आपको कह रहा था कि सील मुझे पसंद नहीं है मुर्गे रखना, ये अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि उसने क्या किया है। ये हमारी मोर की आप टेल भी देख सकते हैं, माशाल्लाह से काफ़ी निकल आई है टेल, इसने ग्रोथ करना शुरू कर दिया है। और ये हमारी मोरनी फीमेल सी हमारी, और ये है मुर्गी। इसको 1 मिनट में पकड़ के तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये मुर्गी थी, तो इसकी ये वाली आँख जो है, ये अभी तो माशाल्लाह से काफ़ी बेहतर हो चुकी है, लेकिन ये भी रेड जो है ना निशान आप इसमें आँख में दे सकते हैं इसकी। ये जो हमारे पास मुर्गा था असील, ये उसके साथ बहुत ज़्यादा लड़ रही थी, तो उसने इसके साथ लड़ाई की, उसको इतना उसने मारा है कि जितनी देर में हम छुड़वाते, तो इसकी इस साइड वाली जो आँख थी ये बिल्कुल स्वेल हो चुकी थी, सूज चुकी थी और रेड हो चुकी थी पूरी। लेकिन माशाल्लाह से अब जो है काफ़ी बेहतर हो चुकी है। लेकिन अब ये देख सकते हैं आप, इतनी जिनसे इस साइड की उसकी आँख की नज़र है, वो है सही नज़र, लेकिन काफ़ी कम हो चुकी है। अब इसने इधर से जाली तोड़ी भी है, तो ये इधर से बाहर चली जाती है, इसकी ये शरारत होती है। और ये आप देख सकते हैं हमारे मोर अभी क्रीच भी कर रहा है। अब टेल से निकालना शुरू की है, और जो गर्दन है वो अब इसने टेल वगैरह तो निकालना स्टार्ट कर दी है, और इसके जो गर्दन के बाल हैं वो रह चुके हैं, वो भी निकालेगा। ये आ चुके हैं धूप में बाहर, आप देख सकते हैं। इस कमरे के अंदर भी मैंने ना छोटा सा कमरा बना हुआ है, आपको दिखाता हूँ साइड पे। ये जो कमरा बना हुआ है, इसके अंदर भी मैंने इसके लाइट लगाई हुई है कि रात के वक्त ना इधर भी लाइट ऑन कर देता हूँ, तो है तो तीनों साइडों से, चारों साइडों से कवर है, लेकिन यह है कि एक बल्ब इसमें लगा हुआ है, इसकी वजह से इनको गर्माइश वगैरह मिलती रहती है, ज़्यादा ठंड वगैरह नहीं लगती इनको। अब चलते हैं, हम बाकी मुर्गियों को ओपन करते हैं। ये आप देख सकते हैं इधर, जैसे कि आपको पता है मिट्टी हम बंद करते थे और छोटू गैंग बंद करते थे, तो उस मुर्गे की और मुर्गी की लड़ाई के बाद जो है ना, पहले मैंने एक जो मुर्गा और मुर्गी और हैवी पफ की फ़ीमेल थी, वो भी फिर मैंने इधर ही बंद करना शुरू कर दिया इन्हीं मुर्गियों के साथ, छोटू गैंग के साथ, क्योंकि इधर वो लड़ाई वगैरह नहीं कर रहे। हालांकि इधर उनको था मुझे डाउट कि ये लड़ाई वगैरह करेंगे, क्योंकि छोटू गैंग में जो है उधर भी 3 मुर्गे हैं, और सील जो है वो भी मुर्गा है, तो मैंने कहा कि सील जो है वो छोटू गैंग के साथ काफ़ी ज़्यादा लड़ाई करेगा। लेकिन ऐसा जो मैं सोच रहा था ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। ना सील ने छोटू गैंग के मुर्गों को मारा है, ना छोटू गैंग के मुर्गे जो हैं वो सील के साथ लड़ रहे थे। सिर्फ वो वाली मुर्गी जो है उसको पता नहीं क्या हुआ था कि वही जो है ना इसके साथ लड़ रही थी काफ़ी ज़्यादा। तो चले आए, अब हम ओपन करते हैं और फिर दिखाता हूँ मैं आपको। चले आए, अब हम इनको ओपन करते हैं। ये आप ये देख सकते हैं, इस साइड का जो है ना ये बंद ही रहता है। मिट्टी को पता चल चुका है, मिट्टी ने अपनी गर्दन निकालना शुरू कर दिया। ये रात को हम इधर से भी अंदर कर देते हैं इस कमरे के अंदर, अभी हम इन सबको ओपन करते हैं। ये देखिए जी, मिट्टी भी हमारी बाहर आ चुकी है, और ये मुर्गियां हैं, इनको फिर मैंने इधर ही इकट्ठा कर दिया था सबको, कि जिनसे लड़ाई वगैरह कर रही थी उनके साथ। मिट्टी भी आ चुकी है बाहर, मिट्टी भी आप देख सकते हैं माशाल्लाह से ये भी प्यारी होती जा रही है। ये हमारा छोटू गैंग जिनसे, इसी के साथ साथ ये हमारा सील मुर्गा, मुर्गी और हैवी पफ की फीमेल।
चले आए, अब हम डक्स को ओपन करते हैं अपनी। ये हमारी डक्स भी बाहर आ चुकी हैं। डक्स से भी अब मारना काफ़ी स्टार्ट किया हुआ है कि मैं इनको दिन में अब ये है कि थोड़ी देर बाहर ओपन कर देता हूँ, तो ये जिनसे बाहर गली में बच्चों को भी नहीं छोड़ती, और जो गुजरता है रास्ते पे से उसके भी पीछे लग जाती है कि मारेंगे। हालांकि मारती इतना नहीं है, मारती सिर्फ बच्चों को है, क्योंकि बच्चे शरारतें करते हैं इनके साथ, इनको तंग करते हैं, तो फिर बच्चे को ये बहुत ज़्यादा मारती हैं। बड़ों के तो सिर्फ ये पीछे ही लगती हैं, बट उनको मारती नहीं है। ये आप देख सकते हैं डक्स की हमारी, ये हैं सील, वो छोटी गैंग, और मिठी साहिबा जिनसे ये धूप में आ चुकी हैं, अब ये अब धूप में खड़ी होंगी, और इनको हम फिर नीचे लेके चलते हैं, इनको हम बाहर बांधते हैं अभी। ये देखिए जी, इनको बाहर जाने की कितनी आदत हो चुकी है, इनको पता चल चुका है कि ये इधर से जंप करती हैं सीधा दीवार पे, दीवार से भी ये जंप करेंगी और सीधा नीचे प्लॉट में चली जाएंगी। दूसरी ये भी आ चुकी है, ये जो लड़ाई वगैरह करती थी, ये भी अभी बाहर चली जाएगी। ये भी इसी तरह छलांग लगाती हैं दीवार के ऊपर और इधर से ही बाहर। इसी के साथ साथ बैड न्यूज़ ये भी थी कि इसका जो, अब मुझे ये नहीं पता कि मेल है या फीमेल है, इन्होंने क्या हरकत की है कल के, ये जो दाने वाली थी जगह है, ये छोटे गेट्स से हैं, ये इसको ओपन करते रहते थे और ये दाने वाली जो सी कटोरियाँ हैं इनको बाहर फेंक देते थे। तो फिर मैं इनको उठा के तो वापस अंदर रख देता था कटोरियों को, इतना मुझे नहीं था पता कि ये इधर से जा सकते हैं। तो इसने क्या कल काम किया, इसके साथ जो सा था उसने इधर से इसको ओपन किया, ओपन करके इस कटोरी को बाहर गिराया, बाहर गिराने के बाद इधर से बाहर निकल गया। बाहर निकलने के बाद काफ़ी देर ये इधर छत पे उड़ता रहा है। उड़ने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो सी मोमटी है इस जगह पे काफ़ी देर बैठा रहा है। बैठने के बाद इधर काफ़ी फ्लाइंग वगैरह उसने किया कि नीचे आ जाऊँ मैं, लेकिन उसको जगह नहीं, उसको इतनी समझ नहीं आई कि इधर से नीचे मैं किस तरह आऊँ, क्योंकि मैं भी छत पे था, तो वो शायद वो डर रहा था कि नीचे आऊँगा या क्या इशू वगैरह है। हालांकि 2-3 घंटे वो इधर बैठा रहा है कि नीचे आऊँ मैं वापस, लेकिन वो वापस नहीं आया। तो फिर वो उड़ गया था। अब अल्लाह जाने कि वो कौवों के हाथ लगा है, कौवों ने उसे मारा है, चील ने उसे मारा है, या किसी ने उसे पकड़ लिया है। बट ये एक बैड न्यूज़ थी कि ये चला गया। अब मुझे इसका जेंडर नहीं कंफर्म कि ये मेल है या फीमेल है। तो अभी हम थोड़ी देर बाद अभी शॉप्स वगैरह ओपन हो तो मार्केट जाएंगे इसके साथ, फिर इसको भी हम साथ लेके जाएंगे और इसके साथ फिर हम दूसरा इसका पेयर कंप्लीट करेंगे। बट ये है मेरा आइडिया, ये है कि मैं इसके साथ क्रीमियो या इनो इनमें से कोई एक लेके आऊँगा, जो इसके साथ पेयर बनाऊँगा वो या क्रीमियो में बनाऊँगा या फिर इनो जो से फुल वाइट हैं उनमें बनाऊँगा, क्योंकि मुझे ये 2 कलर जो हैं वो मैंने देखे हैं मार्केट में, तो ये काफ़ी पसंद आए हैं। तो अब फिर उसके साथ हम लेके आते हैं थोड़ी देर तक और फिर इनका पेयर बनाते हैं। और साथ ही साथ ये भी अनकम्प्लीट केज है, ये देखें जी, ये मैं बना रहा हूँ खुद ही इसको। अभी इसके ऊपर जो सी ये हार्ट शेप है ये रह गई है, इधर मेरा दिल है, ये जो सी जगह इस पर मैं लगा दूँगा चादर ही लोहे की ला के पड़ी हुई है, इसको कट करके इसके साइज़ का इसको लगा के इसके ऊपर बीडिंग वगैरह भी लगानी है इसकी खूबसूरती के लिए कि ये जो सी वायर्स हैं कीलें लगाई हैं, जाली लगाई है, ये नज़र ना आए। और इसका ये डोर मैंने लगाया है, इसकी ये डोर पे मैंने अभी ये तो लगाई हैं जो है ना बीडिंग, बट ये बीडिंग भी प्यारी नहीं लग रही, काफ़ी ऑकवर्ड सी लग रही है। तो इसकी ये बीडिंग मैं उतार के इधर से, तो इसको भी कुछ और देखते हैं अभी हम इस पर क्या लगाते हैं। तो ये मैंने एक छोटा सा केज बनाया है, इसलिए आप प्रॉपर देख सकते हैं कि ये तीनों साइडों से बंद है, कवर है, सिर्फ इसका फ्रंट ये जो है ये ओपन है। तो इसमें या हम डायमंड डव्स लेके आएंगे या फिर फिंचेस लेके आएंगे। फिंचेस ये है कि अभी सर्दी काफ़ी ज़्यादा है, तो इस वजह से फिंचेस देखते हैं अगर कोई
अच्छा पेयर मिले हमें, क्योंकि मार्केट में आपको पता है मार्केट से जो चीज़ भी हम उठाते हैं तो वो इस टाइम सर्दी का सीज़न है, इन्होंने मेडिसिन वगैरह दी हुई होती हैं काफ़ी ज़्यादा, तो वो प्रॉपर फिट नहीं होती, अनफिट होती हैं, लेकिन वो मेडिसिन पे चल रही होती हैं तो इतना हमें पता नहीं चलता कि ये सही चीज़ है या नहीं चीज़। तो अगर घर से फिंचेस किसी से मिलती हैं हमें तो हम घर से उठा लेंगे, अदरवाइज़ फिर हम ये है कि डायमंड डब्स हैं वो फिर इसमें हम एक पेयर ले आएंगे या 2 पेयर ले आएंगे, तो इसमें हम फिर डायमंड डब्स लगाएंगे रखेंगे, और बीडिंग वगैरह लगाने के बाद इसमें एक छोटा सा हम या LED लाइट लगाएंगे या फिर छोटा बल्ब लगाएंगे, जिससे इसकी ज़्यादा और खूबसूरती हो जाएगी। तो ये अब आप देख सकते हैं कि ये चीज़ें वेट कर रही हैं कि डोर ओपन हो और हम बाहर चलें खाने पीने के लिए। तो अभी हम ओपन करते हैं इस डोर को। तो आप देख सकते हैं मिठी आ जाओ, ये मिठी भी आ चुकी है, मिठी साहिबा, और ये डक साइन है, इसी के साथ छोटू गैंग का एक मुर्गा आ गया, हैवी बफ भी आ गया, ये देख सकते हैं आप, इस तरह ओपन भी पैर निकल रही हैं। तो चले अब हम इनको बाहर निकालते हैं, इनको खाना वगैरह देते हैं। और ये हमारी मिठी साहिबा, ये भी आप देख सकते हैं, इसने इतनी हाइट वगैरह तो नहीं निकाली, बट ये है कि इसने ये सींग निकाले हैं, ये सींग इसने जो है ना वो निकालना स्टार्ट कर दिए हैं। हाइट वाइज इसने इतना नहीं। ये जी हमारे पौधों की शामत आना शुरू हो गई है। मिठी साहिबा को मैंने रस्सी नहीं डाली, तो ये अब हमारे पौधों पे हमला स्टार्ट। चलें अब मैं इन सब चीज़ों को बाहर, मुर्गियों वगैरह तो काफ़ी चली गई हैं बाहर, तो मिठी रह चुकी है, मिठी को अब मैं बाहर बांधता हूँ, इसको वंडा वगैरह देता हूँ और फिर बाहर घास में इसको बांध देते हैं हम। पत्ते वगैरह बाहर खाती रहती हैं प्लॉट्स वगैरह में। तो इस तरह फिर अब हम इसको बांध देंगे, और जैसे हमारे चूज़े हैं छोटू गैंग वो रह चुका है, बाकी जो बड़ी मुर्गियाँ उन्होंने तो जंप कर लिया। छोटू गैंग है वो अभी उसने बाहर जाना स्टार्ट किया, तो इसको इतना नहीं पता कि किधर से जाना है। वो काफ़ी जन से ना गली में घूमते फिरते रहते हैं, तो एक इस साइड पे जंप कर लेगा, दूसरा दूसरी साइड से। तो उनका ये है कि प्रॉपर मैं फिर सीढ़ियों से ना दरवाज़ा ओपन कर देता हूँ, तो वो उधर से नीचे उतरते हैं, ताकि इनको एक रास्ता भी पता चल जाए कि किधर से हमने नीचे जाना है और किस तरह फिर हमने वापस घर आना है। तो चलें इनको हम अब हम इनको बाहर निकालते हैं, और फिर इंशाल्लाह अब आपसे नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। तो तब के लिए अल्लाह हाफ़िज़। और आपने मुझे बताना है कि आपको जो मैंने छोटा न्यू केज बनाया है वो कैसा लगा, और इसमें हम फिर फिंचेस लेके आएँ या डायमंड डव्स लेके आएँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।